नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस। एनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में घुस जाते थे फर्जी नर्स और स्टाफ, 11 पकड़ाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से कह दिए कि हम पीएम उम्मीदवार नहीं हैं। पटना में पुलिस टीम पर हमला, अपराधी को पकड़ने गए थे पुलिस वाले। और सिवान में महावीर अखाड़ा शोभा यात्रा पर पथराव, 12 लोग हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि एनएमसीएच से 6 फर्जी नर्स और 5 पारा मेडिकल स्टाफ अवैध रूप से ड्यूटी करते हुए पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर के वार्ड तक में अवैध रूप से प्रवेश कर फर्जी नर्स और पारा मेडिकल छात्रों के द्वारा मरीजों की जाँच और इलाज से संबंधित प्रशिक्षण लेने की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। शिकायत के आलोक में अस्पताल प्रशासन के विशेष दिशा निर्देश पर अस्पताल में तैनात सुरक्षा एजेंसी की विशेष टीम ने औचक छापेमारी कर इमरजेंसी समेत विभिन्न विभाग से 6 फर्जी नर्स, 5 पारा मेडिकल छात्रों को पकड़ लिया। देखिए, हम लोग अचानक पहले से सूचना नहीं मिलता नहीं है। अचानक हम लोग राउंड पर थे और कुछ स्पेशल टीम हमारी जो वार्ड में राउंड कर रही थी, उसमें कुछ महसूस हुआ कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे हॉस्पिटल से, बाहर से आकर के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, कुछ ट्रीटमेंट दे रही है, कुछ ब्लड ले रही है, कुछ इंजेक्शन दे रही है। तो उस दौरान हम छापेमारी किए तो कुछ में लड़कियाँ और कुछ लड़के उसमें पाए गए जो कि इनलीगल था। उनको यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई आईडी नहीं था। उनको फिर पकड़ा गया और फिर उनसे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमको कौन यहाँ लाया गया, किस सोर्स पर तुम आए हो, कुछ ही बता पाए। फिर लास्ट में उनको माफीनामा पत्र दे करके उनको छोड़ दिया गया। इस तरह का जो पहले भी घटना होता था तो अधीक्षक के द्वारा क्या आपको मैसेज दिया? नहीं, इस तरह कोई पहले ये दया अध्यक्ष महोदय बोले थे ऐसा कुछ होता है तो उनको पहले देखिए, अगर दोबारा ऐसे गलती करता है तो उनको फिर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में बंद किया जाएगा। अभी फिलहाल उनको फर्स्ट टाइम था और पहले बार वो आए थे। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए, मांग करते हुए उन्होंने बोला कि छोड़ दीजिए हमको, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। जो कि मेरे पास ये लेटर है, उन्होंने अपने से डाला हुआ है और सबका लेटर एक एक लिखा हुआ है और हमने उस बेस पर उनको रिलीज किया है, छोड़ दिया। वो लोग फर्स्ट घर चले गए। मैं सर कैप्टन नरेंद्र हूँ, जो कि आर्मी से रिटायर हुआ हूँ और यहाँ पर पिछले 1 साल से सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ। नाम? मैं कैप्टन नरेंद्र हूँ सर, कैप्टन नरेंद्र कुमार। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। पटना में 20 अक्टूबर को चुनाव होना है। पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुने किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम 17 है, नगर परिषद 70 है और नगर पंचायत 137 है। तो कुल 224 के लिए आज घोषणा की जा रही है और जिसमें कि प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो उसके कार्यक्रम आप लोगों के साथ हम लोगों ने सर्कुलेट किया है, जिसमें प्रपत्र 11 में सूचना 10 तारीख को प्रकाशित की जाएगी कल, और उसके साथ ही नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी प्रथम चरण के लिए। और समीक्षा की तिथि 20/9 से 10 से 19 तक आपके नामांकन प्राप्त की जाएगी उचित स्थान पे, और समीक्षा की तिथि 20/9 से 21/9 को होगी और अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 22/9 से 24/9 तक की होगी और प्रतीक आवंटन 25/9 को किए जाएंगे। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है, जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है और उस दिन को इस फर्स्ट फेज के चरण के निर्वाचन होंगे और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था 1 दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे
37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत के 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346 और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965 और मतदान भवनों की संख्या होगी 3645। ये प्रथम चरण के लिए हुए। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16/9 को किया जाएगा और उसी दिन से द्वितीय चरण की नामांकन प्राप्त की जाएगी और नामांकन 16/9 से 24/9 तक प्राप्त की जाएगी। समीक्षा की तिथि 25/9 और 26/9 होंगे और अभ्यर्थी वापसी की तिथि 27/9 से 29/9 तक रहेगी और 30/9 को अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा 30/9 को। और मतदान की तिथि 20/10/2022 20 अक्टूबर को मतदान की तिथि रहेगी और मतदान का समय पूर्व के भांति 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा और मतगणना की तिथि 22/10 को होगी मतदान के एक दिन के बाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से कह दिए हैं कि हम पीएम उम्मीदवार नहीं हैं, सब लोग एकजुट होंगे तब तय करेंगे कि विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। तो वहीं सुशील मोदी के बयान पर भी नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें बराबर सलाह देते हैं कि रोज़ मेरे बारे में अंड संड बोलते रहिएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा क्या। वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। हम नहीं हैं, ये सब बात है, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रधानमंत्री की तस्वीर आपकी गांधी को होगा ना। एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, वो तो ऐसा बेचारा कुछ कहा, वो तो सब लोग एकजुट होंगे तो समय तय होगा। एक बैठा सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप पूरा देश घूम रहे हैं। आगे उसकी संभावना धीरे धीरे अन्य लोगों से बातचीत होगी, सब एक तरह से होंगे सहमत। सहमत उनकी बैठक 17-18 पूरे देश में आप ये कब तक आप लोग तय कर लीजिएगा? ब्रॉड फ्रेमवर्क जो लगता है कि होना होगा थोड़ा सर कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना उसका। और आप चाहेंगे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन फ्रंट कहते हैं, जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एकजुट जो अपना होंगे उस पर तो तय करेंगे ना कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन में, और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहते। तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा, चीज आ जाएगी। आज़ादी की लड़ाई से जिनको मतलब है तो सब तरह की बात होगी। सर सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा? आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। होने क्या कर रहे हैं इस बार? हमने कहा क्या ही सब चीज का नाम, इसमें तो बापू का नाम देते हैं। सर बिहार कैसे संभलेगा? ये सब का तो क्या चीज है? किशनगंज तो कौन चीज है? तीन लोगों का क्या मतलब है? ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है पीएफआई तो सब बिना मतलब का चीज करने के लिए थे एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको आपस में कभी भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई समुदाय के लोग हो कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लोग का क्या मतलब है? झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जाति के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है? हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तक कुछ से कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला
चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहाँ काम किए, कितना काम किया। ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए? अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है ये लोग, सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ, इसमें कौन सा काम हुआ? अब बिहार में कितना हम लोग काम किए? जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहाँ कर देना चाह रहे हैं, पहुँचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं? उसी चीज़ को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है, अब कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। अलग बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी पटना में अब पुलिस से सुरक्षित नहीं है। ताजा खबर पटना के पीड़ाबहोर थाना इलाके से आ रही है, जहां बीती रात अपराधी ने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया है। पटना की सड़कों पर पुलिस टीम को दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है। पटना के पीड़ाबहोर थाना इलाके के पटना मार्केट के पास का है, जहाँ पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हथियार से लैस होकर किसी प्लानिंग में जुटे हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद पुलिस ने इन 4 युवक को अपने साथ थाने लेकर आने लगी। इसी दौरान वहाँ मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, न केवल उन्हें छुड़ा लिया बल्कि पुलिस वालों को दौड़ा कर सड़क पर पीटा। ऐसा था कि एक सूचना मिली थी कि इमाम प्लाज़ा जो है पटना मार्केट में, वहाँ पे कोई बंदा जो हथियार लिए बैठा है। पुलिस टीम को एक सूचना पहले से मिली हुई थी कि एक बंदा जो है हथियार लेके वहाँ बैठता है, तो उस पर काम चल रहा था पहले ही से। हथियार की सूचना थी कि आज लोग बैठ करके वहाँ पे ये लोग अपना गपशप कर रहा है। 2 बंदा है, उसके पास हथियार है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में इन दिनों बच्चा छोड़ के अफवाह को लेकर के लगातार महिला और पुरुष के बेरहमी से पिटाई का सिलसिला जारी है। पुनौरा थाना के कोकना गांव में कार पर सवार होकर जा रहे 3 युवक को लोगों ने बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पिटाई कर दी। अफवाह इतना जोरदार तरीके से फैला कि घटनास्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडे से लोगों की पिटाई की गई। ग्रामीण इतना आक्रोशित थे कि बंधक बनाए गए 3 युवक की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ भैया। ये ड्राइवर साहब है, ये वाले, ये हमको गाड़ी सिखाने के लिए सिखाने लेके आए। डुमरा फील्ड में 2-4 चक्कर चलाए हैं, यहाँ से घुमाए 2-4 चक्कर जानकी मंदिर में इनसे सट दिया। ये भगाते हुए डुमरा गणेश पूजा हो रहा है ना, कहते हैं उसको बड़ी बाजार, उनसे इस वाले में घुसाए हैं। वहाँ पे सारे पब्लिक मिलके हमको मारा है। सब कहता है बच्चा तोले, माँ कसम बच्चा तोल नहीं, मारना है तो मान लीजिए, हम बच्चा तोल नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामकृष्ण साह हुआ। पिताजी का नाम? जयनाथ साह। बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया है, जिसके बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए हैं। हालात को काबू करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया। पथराव में दोनों पक्षों से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पथराव में सब इंस्पेक्टर, 2 ASI समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। हल्द्वानी के बिस्फी प्रखंड में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा आयोजित तरंग मेला उत्सव प्रतियोगिता के तहत प्रखंड स्तरीय मेला का आयोजन किया गया। आयोजन BRC भवन के सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी, BDO मनोज कुमार, BEO बिमला कुमारी, BPRO चंद्रदेव प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यह एक अच्छा अवसर था, लेकिन मेरे पास बहुत कम समय के बाद DM सरकार बिजी है। इस तरह का कार्यक्रम होने से हमारे बीच जितने छात्र छात्रा है, उनमें जो प्रतिभा है उनको अवसर मिलता है कि वो यहाँ से सिलेक्ट हो, फिर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल को अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करें और फिर वो अपना देश लेवल तक प्रतिभा का प्रदर्शन हो सकता है। हम लोग के बच्चों के पास प्रतिभा है, लेकिन उसको प्रदर्शन करने के अवसर की आवश्यकता है। अब ये खुशी की बात है कि हमारे प्रखंड स्तर तक
इस तरह की प्रतिभा को खोजने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं DO साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कार्यक्रम को आज अच्छे से सफल बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय होगा क्योंकि हम 3-4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, तो हो सकता है मैं आऊँ उसमें। मैं सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं उनमें जो प्रतिभा है उनको तराशने की आवश्यकता है। आज अभी मैं देख रहा था कि आज नीट का रिजल्ट निकला है, इसमें 7 से 20 नंबर का एग्जाम होता है। पिछले बार 720 में से टॉपर के पास 720 नंबर, लेकिन इस बार 715 नंबर ला के जो विद्यार्थी टॉप की हरियाणा के है वही तनिष्का कुमारी टॉप की। आप समझ सकते हैं कि प्रतियोगिता कितना कठिन होते जा रहा है। अब 90% पहले जो लाते थे तो हम सोचते थे चलो भाई टॉप कर गया, अब तो 99-100% लाने के लिए आवश्यकता है। तब हम लोग जो विद्यार्थी कम्पीट कर रहा है उससे हमारे जो बच्चे हैं इनमें से बहुत डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करेंगे, तो अब जो है धीरे धीरे प्रतियोगिता परीक्षा जो है कठिन होते जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे बच्चों। तो वहीं मधुबनी के रहिका में मां की ममता हुई शर्मसार, बगीचे के झाड़ी से नवजात का बरामद हुआ है। घटना रहिका थाना के रामनगर गांव के पास की है। सुबह खेत जा रहे किसानों को गांव के बगीचे से नवजात की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। ग्रामीण जाकर देखा तो कपड़े से लिपटा हुआ बच्चा मिला। एक ग्रामीण ने बच्चे को लाकर प्राथमिक इलाज कराकर घर में रख लिया। तभी बाल कल्याण समिति को नवजात के मिलने की सूचना मिली। बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन टीम को गाँव भेजा। हालांकि गाँव वाले ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। नहर के किनारे बच्ची फेंकी हुई थी, वहाँ से एक महिला ने उठा के लाई, अपने पास रखी। उनसे भी एक वहाँ के दुर्गानंद ठाकुर जी ने उनसे ज़बरदस्ती छीन के अपने घर ले गए, जहाँ बच्ची का ट्रीटमेंट भी कराया और अपने पास रखे हुए थे, जो देना नहीं चाह रहे थे चाइल्ड लाइन को। जबकि चाइल्ड लाइन थाना के सहयोग से बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति में उपस्थापन किया। जिंदगी में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पटना के पटना सिटी में रहने वाले रिया के साथ भी ऐसा हुआ, जिसकी मां भी ICU में भर्ती है। डॉक्टर ने भी बता दिया कि वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकती हैं। ऐसे में भर्ती मां की इच्छा थी कि वह अपने बेटी की शादी होता देख सके, जिसे पूरा करने के लिए होने वाले दामाद ब्रजेश ने बिना किसी शुभ मुहूर्त के कुछ घंटों में शादी कर दिया और दुल्हन को लेकर के अस्पताल पहुँच गए। अब नए जोड़ों के इस कदम की सभी तारीफ कर रहे हैं। दोनों को भी खूब आशीर्वाद दिया गया। 6 महीने पूर्व ब्रजेश और रिया की सगाई परिवार के समक्ष धूमधाम से हुई। आनंद फानंद में लोगों ने मां को इलाज के लिए गंभीर स्थिति में पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उनके गंभीर स्थिति को देखते हुए ICU में रखा। इसी बीच डॉक्टर ने उनकी मां की ज़िंदगी और कुछ ही दिनों का होने की बात बताई, जिसके बाद अपनी बीमार मां की इच्छा पूरी करने के लिए रिया और ब्रजेश ने रातों रात परिवार की खुशी के लिए शंकरवाटिका शिव मंदिर पहुँचे और पूरे रीति रिवाज से पंडित के समक्ष वैदिक मंत्र रीति रिवाज से शादी रचाई। इस मौके पर वार्ड 71 के समाज सेवी पिंकू राय भी उपस्थित रहे। छेका हुआ, माँ का तबीयत खराब हो गया, इसी के लिए हम लोग शादी कर रहे हैं। माँ का अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए सब परिवार के। क्या नाम हुआ आपका? द फेस ऑफ पाटलिपुत्र सीजन 3 का मेगा ऑडिशन 11 सितंबर को पटना के निजी होटल में होगा। इस संदर्भ में पटना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मेरा फेस ऑफ पाटलिपुत्र सीजन 3 बेसिकली ब्यूटी पेजेंट है, बट इसमें हम लोग बिहार के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं इस साल। और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट सोनू सूद सर आ रहे हैं, वो हमारे बिहार के कल्चर्स को, हमारे न्यू कमर्स को एक इनकरेजमेंट देने के लिए। किस तरह का पेजेंट क्या सर, ये ब्यूटी पेजेंट जिस तरीके से मिस्टर इंडिया मिस इंडिया होता है, मिस यूनिवर्स, तो उस तरीके का शो है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बहुत मौका मिलेगा बहुत कुछ सीखने का। बिहार से है या बाहर से भी है? नहीं, मोस्टली सर बिहार से ही हैं। कहाँ पे होने वाला है फाइनल इसका फिनाले 21 सितंबर को बापू सभागार में होने वाला है। कितने बजे से? शाम के 4 बजे से लेकर रात के। जी, ये बेसिकली ये एक हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक अवेयरनेस है कि 11 सितंबर को होटल सर्वोदय में हमारा ग्रैंड ऑडिशन होने वाला है, मेगा ऑडिशंस। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो ऑल ओवर बिहार से हैं, जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, वो आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे,
अपना प्रतिभा दिखाएं। हम लोग स्पेशली प्रतिभावान युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। जो ऑडिशन में पास करेंगे उनको किस तरह का मौका मिलेगा और क्या मतलब आगे उनको जो ऑडिशंस में पास करेंगे ना, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ एज ए ग्रूमर मिस्टर खिजार हुसैन आ रहे हैं, जो टाइम्स इंडिया के बहुत बड़े ग्रूमर हैं। आप टाइम्स के जितने भी फैशन वीक देखते हो ना, तो वो वहाँ पे ग्रूम करते हैं। उनसे सीखने का मौका मिलेगा और एक्चुअल ब्यूटी पेजेंट क्या है वो जानने का उनका मौका मिलेगा। 4 दिन का हमारा ग्रूमिंग सेशन रहेगा, ग्रूमिंग सेशन जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के रैम्प वॉक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम लोग करवाएंगे। ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, IQ टेस्ट होगा, जिसके ज़रिए हम लोग 21 को फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा। फाइनल स्टेज परफॉर्मेंस होगा और वहाँ पर रिजल्ट आएगा और विनर सेलेक्ट होंगे। 30 सितंबर को जो फाइनल होगा तो उसमें जो निकल जाएंगे, जो विद्यार्थी या जो छात्र निकलेंगे, तो उनके लिए किस तरह का मौका मिलेगा? उनके लिए कैश प्राइजेस हैं, ब्रांड शूट्स मिलेगा उनको, और म्यूज़िक एल्बम, वेब सीरीज़, ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनको जाने का मौका मिलेगा। और साथ साथ एक ट्रेनिंग मिलेगी मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया के लिए। एज ग्रुप हमारा ऑनलाइन फॉर्म है, हमारे वेबसाइट www.thefaceofpatliputra.in, वहाँ पे हमारा ऑनलाइन फॉर्म है। आप जो भी 18+ है, 18 to 27 का हमारा एज क्राइटेरिया है। जो भी मेल फीमेल इस फील्ड में आना चाहते हैं वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करें। और जिस दिन मेरा ऑडिशंस होगा ना, वो यहाँ वेन्यू पे भी आ करके ऑन द स्पॉट फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सर, इसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। सर चार्जेस है, एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का चार्जेस है, वो हमारे वेबसाइट पर उसका डिटेल मिल जाएगा। पटना सिटी में नवनिर्मित बोर्डिंग पंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह पटना साहिब बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव, मेयर सीता साहू ने किया है। हर घर नल जल योजना पहुंचाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में नवनिर्मित बोर्डिंग पंप का उद्घाटन पटना सिटी में हुआ है। वार्ड 57 स्थित सादिकपुर चौकी के पास पार्षद स्मिता रानी, प्रतिनिधि राजू मेहता की उपस्थिति में बोर्डिंग पंप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कई समाजसेवी मौजूद रहे। बोर्डिंग पंप के चालू होने से पेयजल संकट की स्थिति दूर होगी। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन प्रयास का कार्यक्रम किया गया। इसमें अकेले 96 लाख रुपए की लागत से एक बड़े बोरिंग का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के लोगों को पीने का पानी का घोर संकट था। इस बोरिंग को हो जाने के बाद पीने के पानी के संकट का समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवन और कई गलियों के निर्माण का भी उद्घाटन आज हुआ है। वार्ड नंबर 57 के विकास के लिए लगातार लोग सक्रिय रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार के शहरों और गांवों के विकास के लिए ऑल इंडिया फाइनेंस कमीशन के माध्यम से पैसा मिलता है। मुझे आज भी याद है, जब 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा आई थी, उसमें बिहार के पंचायतों और नगर निकायों के विकास के लिए 5 साल के लिए यूपी के शासनकाल में 6,500 करोड़ रुपया 5 साल के लिए स्वीकृत हुआ था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा आई, ये 6,500 करोड़ बढ़ करके 23,500 करोड़ रुपया हो गया। और जब 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा आई, तो अब बिहार के शहरों के विकास के लिए और बिहार के गांवों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारत सरकार 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 5 साल के लिए बिहार को देने वाली है, दे रही है। उन पैसों का बेहतर उपयोग सब जगह हो, इसकी कोशिश हुई है। और वहाँ की राशि राज्य सरकार के माध्यम से नगर निगम को मिला है। नगर निगम ने उस राशि का बेहतर उपयोग करके विकास के काम में अपना योगदान दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वार्ड नंबर 57 की पार्षद स्मिता रानी जी को, जिन्होंने नगर निगम में अपनी योजनाओं की स्वीकृति करा करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित कराया है। आज वार्ड नंबर 57 की योजनाओं के उद्घाटन प्रयास के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पटना के मुसल्लापुर वार्ड 48 में कीचड़, जल जमाव, गंदगी के बीच मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह ने जनसंपर्क किया है। तो हजारों की तादाद में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। युवा जदयू नेता विकी मेहता ने मंच का संचालन
किया है। तो वहीं वार्ड 48 के तमाम समाजसेवी ने मेयर प्रत्याशी को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। पटना का मेयर कैसा हो, विनीता बिट्टू सिंह के जैसा हो का नारा लगा। इस दौरान पूरे वार्ड 48 में जनसंपर्क भी उन्होंने किया है। इस दौरान मेयर प्रत्याशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। पिछले कई महीनों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां जनता का अपार प्यार मिल रहा है। विनीता बिट्टू सिंह ने वार्ड 48 को गोद लेने की भी बात कही। युवा जदयू नेता विकी मेहता ने वर्तमान पार्षद के काम पर नाराजगी जाहिर किया और मेयर प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने की भी बात कही। उम्मीद है, देखिए अब तक जो था चुनाव जो होता था वो सिलेक्शन पर होता था, ये इलेक्शन है और इलेक्शन में आप गुना भाग नहीं कर सकते। इलेक्शन में आपको लोगों के पास जाना होगा और हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और उन लोगों का अपार स्नेह और प्यार हम लोगों को मिल रहा है। वार्ड 48 में टीचर के ढेर बड़ा सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये टीचर के ढेर बड़ा सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कहिए? अब तो ये तो जो व्यवस्था बना कर रखा गया है उसी व्यवस्था को बदलने के लिए आज कीचड़ के ढेर पर खड़ा होकर बोल रहे हैं और आगे आने वाले समय में इन लोगों का जिस तरह से प्यार और स्नेह मिल रहा है, आगे आने वाले समय में आप आएंगे कीचड़ के ढेर पर नहीं, चिकने सड़क पर आपको मिलेगा अगला मीटिंग। नगर निगम रह कर स्ट्राइक करती है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। अगर आप महापौर बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे बताइए? मेरा तो पहले आपसे थोड़ा सा ये रहेगा कि नगर निगम नहीं नरक निगम है, नगर निगम हम लोग आकर बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तो अभी आए होंगे, आप तो मीडिया वाले हैं, अपने आँख से देख रहे होंगे कि हालत क्या है वार्ड 48 का, मुसल्लापुर का। तो इसी को हम लोग सही करने के लिए हमारे माननीय जो हमारी जो मेयर प्रत्याशी हमारे बीच जो बैठी हुई हैं, इनको हम लोग युवा सब मिलकर साथ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुसल्लापुर के वासी का भी साथ दिलवाएं। मुसल्लापुर नहीं, पूरा पटना सिटी का भी साथ दिलवाने का काम करेंगे। अब हम लोग लड़ने वाले हैं क्योंकि लड़ाई तो करना होगा अपने समाज को। कैसा लग रहा है जनसभा करके? देखिए, जनसभा तो पिछले 6 महीना से कर रहे हैं, पिछले 6 महीना के पास लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो मिल रहा है, ये बदलाव है, यही प्यार बदलाव है। ये बदलाव जब तक नहीं आएगा, जब तक बदलेगा नहीं, पटना का हम लोग को सोच नाखुनसुख बना के रख दिया था, लेकिन हम लोग युवा निकले इस सोच को आगे बदलने के लिए। देखिए, हम जहाँ तक आपको बता देते हैं कि जब बाढ़ पानी आया था तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इन्हीं के माध्यम से सहयोग मिला था हमको। बाढ़ में हमने काम किया था पानी में, आप नंदनगर कॉलोनी में सर्वे करवा लीजिए और पता कर लीजिए। उसके बाद जब कोरोना आया तो कोरोना में भी पूरे कोरोना एक एक घर को सैनिटाइजर करवाया। ये आप जो पीछे मुसल्लापुर देख रहे हैं आप, इस मुसल्लापुर में हम लोग ने मास्क बंटवाया, हम लोग ने सैनिटाइजर करवाया। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ हमने सैनिटाइजर नहीं करवाया और कोई ऐसा लोग नहीं जिसको हम लोग ने मदद नहीं किया। हम लोग ने निष्पक्ष होकर मदद किया क्योंकि हम लोग का एक ही कहना था कि कोरोना काल में अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को और अपने लोगों को किसी तरह बचाना है। तो हम लोग निकले हैं बचाने के लिए, हम लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकले हैं। तो हम मिटाना तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। तो हम आज निकले, करते करते काम करते करते हमारे जो गुरु हैं बिट्टू सिंह जी और हमारे जो आप सामने देख रहे हैं मेयर प्रत्याशी, ये हम लोगों ने इनसे बात की और बात करके बोला कि नहीं, अब लड़ना होगा, हम लोग को आगे आना होगा, लड़ना होगा। और हम पूरा आपके माध्यम से पूरे युवा साथियों को भी बोलना चाहते हैं, पटना के युवा साथियों को, कि आइए पटना को बदलने के लिए हम लोग हाथों को मजबूत कीजिए ताकि पटना को सुंदर बना सके, भविष्य सुंदर हो सके। मैं एक पीढ़ी से बड़ा हुआ हूँ। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।